हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज अपन क्षेत्रमिति स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, आपका जो बोर्ड है उसका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, इसमें से 4, 3, 7 नंबर 8 नंबर का आता है मेरे ख्याल से इसमें से। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का आता है, एक 4 नंबर का आता है, एक 3 नंबर का और 1 नंबर का। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो बोर्ड एग्जाम है आपका, तो डिटेल में तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि पिछले साल बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ये 3 पार्ट में आएगा। सबसे पहला बेलन आएगा, ठीक है, उसके बाद शंकु है मेरे ख्याल से, उसके बाद आपका गोला है। ठीक है, तो 3 पार्ट में आएगा, बेलन, शंकु और गोला। ठीक है, 40-40 लगभग मिनट का, उससे छोटा हो जाए कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं आज शुरू में। ठीक है, आज देखते हैं अपन बेलन। ठीक है, शुरुआत में वही रहेगा। ठीक है, तीनों यूनिट का तीनों जब आएगा, बेलन और शंकु और गोला, तब कुछ ऐसा आएगा कि सबसे पहले मैं बेलन बताऊंगा, उसके बाद 5 साल में 2016 से 2020 तक जितने क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जिसमें जो क्वेश्चन होता है ना वो एकदम रिपीट हो के आता है, रिपीट हो के सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेलन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं इसका। तो बेलन ऐसा होता है कुछ। ठीक है, ये होता है बेलन। ठीक है, ये थोड़ा सा मैनेज कर लेना इसको। ठीक है, चलो, ये होता है बेलन। ठीक है, ये होता है बेलन, ये होती है इसकी त्रिज्या, इसको बोला जाता है लंब वृत्तीय बेलन। ठीक है, क्या बोलेंगे? लंब वृत्तीय बेलन। ठीक है, लंब वृत्तीय बेलन। ठीक है, लंब वृत्तीय बेलन। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ध्यान दो। बेलन का जो आधार है वो वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त होता है। और ऊपर की जो ऊंचाई है इसकी, जो ऊपर वाला जो मेन होता है ना, जो पार्श्व पृष्ठ है ना, वो भी क्या होता है? वृत्त होता है। तो नीचे एक वृत्त होता है, ऊपर एक वृत्त होता है, 2 वृत्त होते हैं। और बीच वाला जो एरिया रहता है उसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। देखो, ये पेपर को मैं बना रहा हूँ, बेलन कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये ऐसे रहता है बेलन, है ना, ये है बेलन, ये ऐसा। ठीक है, ये है बेलन। देखो, ये ऊपर का पृष्ठ वृत्तीय पृष्ठ, ये नीचे का, ठीक है, आधारीय पृष्ठ वृत्तीय है। और ये जो है, ये जो कागज है ना लपेटा हुआ, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो, नीचे अगर वृत्त है तो वृत्त की एक त्रिज्या रहती है, तो इसको मान लो r है। ठीक है, अब ये यहाँ से ये केंद्र इसको मिला दो, तो ये होती है बेलन की ऊंचाई। ठीक है, बेलन की ऊंचाई h से शो करते हैं इसको। ठीक है, तो r क्या है? बेलन की त्रिज्या, और h है क्या? ऊंचाई। किसकी? बेलन की। क्लियर है? ठीक, इसके बेसिकली 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तीनों फॉर्मूला से आता है आपका। ठीक है, सबसे पहला आयतन। ठीक है, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा होता है वक्र पृष्ठ। क्या होगा? वक्र पृष्ठ, ये होता है 2 पाई आर एच। क्लियर है? ये है वक्र पृष्ठ, क्या? 2 पाई आर एच। ठीक है, तीसरा होता है संपूर्ण पृष्ठ। क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ। अब चूंकि ये रेगुलर क्लास रहता तो ये सब फॉर्मूला कहाँ से आया मैं आपको बता देता, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो आप लोग। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 2 पाई आर कोष्टक में r प्लस एच। ठीक है, 2 पाई आर टाइम r प्लस एच। ठीक है, 2 पाई आर कोष्टक में r और h को जोड़ देना है। ठीक है, तीनों फॉर्मूला में आपको ध्यान से दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? कि एक तो त्रिज्या की जरूरत है और दूसरी ऊंचाई की जरूरत है। ठीक है, मतलब अपने को त्रिज्या दिया हो और ऊंचाई दिया हो तो सर बेलन का पूरा जन्म कुंडली निकाल देंगे अपन, है ना। चाहे त्रिज्या दिया हो चाहे ऊंचाई दिया हो, बेलन का अपन कुछ भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए सवाल शुरू करते हैं अब। ठीक है, पिछले साल का सवाल देखते हैं, ये सवाल में रखा हुआ हूँ। ठीक, आयतन की शुरुआत करते हैं अपन। ठीक है, आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या सर? नहीं पड़ेगा डायग्राम बनाना, है ना, जरूरत नहीं है। चलो, 2020 में आया था। 2020 में क्या सवाल आया था देखो, मैं बता रहा हूँ। 2020 में आया था, 2020 में आया था, क्या क्या दिया हुआ था देखो। देखो 2020 का जो सवाल था कुछ ऐसा था। देखो, आधार की परिधि दिया हुआ था 88 सेंटीमीटर।
क्या दिया हुआ था, परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। दो डाटा दिया था, परिधि और ऊंचाई। आयतन निकालने बोलना था, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ था, आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना 88 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ था, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई लिख दूं, ऊंचाई h कितना कितना था 10 सेंटीमीटर। ये था सवाल। निकालना क्या था, आयतन निकालना था। क्या निकालना था, आयतन। क्या होता है आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आयतन। क्लियर है। देखो आयतन में एच, आर की जरूरत है, एच की जरूरत है। एस तो दिया हुआ है, आर हम निकालेंगे परिधि से, ठीक है। ध्यान दो, बेलन की परिधि दिया है 28, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि परिधि देखो, बेलन की परिधि मतलब वृत्त की परिधि ना, क्योंकि बेलन क्या है, वृत्त, आधार की परिधि, बेलन का आधार एक वृत्त है, तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि दिया है 88 सेंटीमीटर, मतलब मैं लिख सकता हूं कि 2 पाई आर दिया है 88 सेंटीमीटर। सही है क्या, ठीक है। ठीक है, बेलन की परिधि कितना दिया हुआ था, 88 सेंटीमीटर। चलो एक काम करते हैं, 2 रख देते हैं। पाई का मान होता है क्या, सभी को पता है 22/7। त्रिज्या दिया है क्या, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर बराबर 88। चलो निकाल लेते हैं। अरे क्या मान रख दिया, आर नहीं दिया था ना, वही तो सोचूं, एच दिया हुआ है ना। चलो त्रिज्या ही तो निकालना है, चलो त्रिज्या निकालना है। एक काम करते हैं, आर का मान चाहिए, बाकी सबको भगाओ। देखो बाकी सबको भगाओ मतलब ये 88 नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे चले जाएगा, पक्षांतर कर रहे हो ना। चलो 7 नीचे है, 7 ऊपर चले जाएगा, 2 और 22 नीचे आ जाएगा, 44 बन के आएगा क्या, 22 दूनी 44, ठीक है। 44 को काटो 88 से 2 बार में, तो आर बराबर निकलेगा 7 गुणित 2, तो आर बराबर निकलेगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितना निकला, 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब निकाल लोगे, अब आयतन निकाल लोगे, इसलिए आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर पाई आर का स्क्वायर एच, ठीक है ना। चलो तो पाई का मान होता है फिर से 22/7, ठीक है। आर का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर गुणित एच कितना है 10 है। चलो तो ये हो जाएगा 22/7 गुणित 14 गुणित 14 गुणित 10। चलो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, क्या क्या आ रहा है देखो, 22 दूनी 44 लिख दूं, गुणित 14 गुणित 10। 14 चौंक होता है कितना, 14 चौंक 56 होता है क्या, 56, 14 चौंक फिर से 56, 56 और 5 61, सही है। 61 गुणित 10, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, चला लेना, करके देख लेना, ठीक है। 6160। आयतन, आयतन है सेंटीमीटर में दिया है, तो आयतन का मात्रक होता है घन सेंटीमीटर, सही है। क्या होगा, घन सेंटीमीटर। निकल गया आयतन, ठीक है। 4 नंबर का सवाल आया था। क्लियर है, बन जाएगा ना। देखो ना यार, परिधि दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। बस एच था, परिधि से अपन त्रिज्या निकाल लिया, 14 निकल गया, मान रख दिया आयतन में, और क्या पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ऐसा निकलेगा। चलो 2018 हो गया। 2019 में क्या दिया हुआ था, 2019 में वक्र पृष्ठ दिया हुआ था, ऊंचाई दिया हुआ था। देखो अभी क्या दिया है, ऊंचाई दिया है, परिधि दिया है, आयतन पूछा है। 2019 में क्या दिया हुआ था, ऊंचाई दिया था, अलग दिया था, ऊंचाई 14 दिया हुआ था, ठीक है। वक्र पृष्ठ दिया था, ऊंचाई और वक्र पृष्ठ लगभग लगभग सेम सवाल है। देखो क्या क्या दिया हुआ था, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। देखो 2019 का सवाल क्या है 2019 में क्या क्या दिया था, वक्र पृष्ठ दिया हुआ था, ठीक है। मिटा देता हूँ, चलो क्या दिया हुआ था, देखो वक्र पृष्ठ दिया था कितना 88 वर्ग सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर। क्या क्या दिया हुआ था, दिया था नहीं दिया है लिखना है ना, उनका गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। क्या क्या दिया था, वक्र पृष्ठ था 88 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है भैया, ये दिया हुआ था, यही था सवाल, ठीक है। ऊंचाई दी हुई थी, ऊंचाई कितना था, ऊंचाई मतलब h था 14 सेंटीमीटर। आयतन निकालना था, ठीक है। सवाल वही है, आयतन की बात करूंगा अभी मैं। पिछले 4 सालों में 5 सालों में 1 2 3 4 आयतन आया है, ठीक है। समझ रहे हो आयतन का कितना वेट है। चलो ऊंचाई
अपने को आयतन निकालना है, मतलब h की जरूरत है और r की जरूरत है। h दिया हुआ है, r इस बार यहाँ से निकालेंगे, कहाँ से, वक्र पृष्ठ से। चलो, चूंकि वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई RH, कितना दिया हुआ है, 88। क्लियर है। चलो, 2 पाई का मान फिर से रख दो, 22/7, r निकालना है, h होता है 14 बराबर 88। 7 से कटेगा ये, 2 बार में 14 कट जाएगा, क्या क्या बच गया, 2 22 2, देखो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, मतलब ये हो जाएगा r गुणित 88 बराबर 88 हो जाएगा। 88 से 88 काम करो ना, उड़ा दो, यहीं से r बराबर 1 लिख दो, चलेगा। 88 ऐसे बटन चले जाएगा, कट कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या कितना निकल गया, 1 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक, त्रिज्या कितना निकला, 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14, त्रिज्या 1, निकालो आयतन। अतः आयतन बराबर कितना, पाई r² h। पाई का मान बताओ गुड्डू, 22/7, r² मतलब 1 का स्क्वायर और h मतलब 14। 7 से काट दो 14 को 2 बार में, क्या क्या आया देखो, आयतन क्या क्या बच गया, 22 बच गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 22 गुणित 1 गुणित 2। ठीक है, 1 को हटाओ, 22 दूनी 44, 1 को किसी भी संख्या से गुणा कर दूंगा, वही संख्या आ जाएगा। चलो, तो यहाँ से कितना निकल गया, अतः आयतन कितना, अतः आयतन कितना हो जाएगा, 44 घन सेंटीमीटर होगा। क्लियर है, ऐसे डालना आंसर, ऐसे निकालना है। ठीक है, 2017 में 18 में नहीं आया था आयतन से। ठीक है, 2017 में क्या आया था, व्यास दिया हुआ था, ऊंचाई दिया हुआ था। ये तो सरल है यार, ये तो एकदम सरल है। देखो, व्यास दिया हुआ था, ऊंचाई दिया हुआ था। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ था, व्यास और ऊंचाई। दो 2017 में क्या क्या दिया हुआ था, क्या क्या दिया था। ठीक है, आधार का व्यास दिया हुआ था, देख बेलन के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन निकालना था। ठीक है, बस वही है। क्या क्या दिया हुआ था, आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना, 12 सेंटीमीटर। हमें जरूरत किसकी है, आधार की त्रिज्या की। ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। ठीक है, तब आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधार की त्रिज्या मतलब r हो जाएगी कितनी, 6 सेंटीमीटर। 12 का आधा यार, 12/2 लिखता। ठीक है, चलो हो गया। और ऊंचाई दी हुई थी, ऊंचाई मतलब h। ठीक है, कितना, 7 सेंटीमीटर है ना, 7 सेंटीमीटर। आयतन निकालना था, आयतन निकालना था, पाई r² h। छोड़ दे रहा हूँ इसको, बना लेना, बना लोगे ना इतना तो। देखो ना, पाई का मान 22/7। ठीक है, r मतलब 6 का स्क्वायर, h मतलब 7, बस गुना भाग करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, बस गुना भाग करना, बना लेना इसको, सरल है। ठीक है, बन जाएगा ये। 2016 व्यास दिया हुआ था, हाइट दिया हुआ था 2016 में। 2016 और ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो यार, अब चीटिंग हो जाएगा इसको नहीं बनाओगे तो। देखो क्या दिया हुआ था पता, देखो व्यास दिया हुआ था 2016 में ना, 2016 में व्यास दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर। कितना, 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना था, 10 सेंटीमीटर। 2016 में 2 पूछ लिया था, लेकिन आयतन भी पूछ लिया था, वक्र पृष्ठ भी पूछ लिया था। चलो एक काम करता हूँ, इसको मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, चलो। हाँ, तो 2016 की मैं बात कर रहा था। इसमें व्यास दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, सेम अभी जो मैं किया था, है ना। ठीक, व्यास और ऊंचाई को लेके किया था, अभी बताया था आप लोगों को कर लेना बोल के। ठीक है, तो उसको तो कर लेना। 2016 का मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ना आयतन तो दिया है, आयतन तो पूछा ही है, साथ में वक्र पृष्ठ भी पूछ लिया। ठीक है, आयतन भी पूछ लिया, वक्र पृष्ठ भी पूछ लिया है। ठीक है, चलो 2016 में क्या क्या दिया था, इसको देखो क्या क्या दिया था। सबसे पहले आधार का व्यास दिया हुआ था। क्या दिया था, आधार का व्यास कितना दिया हुआ था, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया था, ऊंचाई। आधार का व्यास है तो त्रिज्या ही निकाल लेता हूं फिर। ठीक है, तो आधार की त्रिज्या मतलब r कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, 14 का आधा। ठीक है, और ऊंचाई क्या दिया था, तथा ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h कितना,
10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसको लिख दो, हल दिया है, ठीक है। सबसे पहले हल लिखना, नीचे दिया हुआ है लिखना, ठीक है। सवाल को उतारना नहीं है, बोर्ड एग्जाम जब दिलाओगे सवाल को उतारना नहीं रहता। चलो ठीक है, ऊंचाई चलो हो गया। क्या क्या निकालना था? आयतन निकालना था, ठीक है। पहला अपने को आयतन निकालना है, आयतन निकालना है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। सेकंड क्या निकालना है? सेकंड है वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ जो कि होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। ये दोनों चीज निकालना है। चलो सबसे पहले आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। पहला आयतन, आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना? 7 का स्क्वायर, 7 गुनी 7 लिख देता हूँ, 2 बार 7, ठीक है। एच कितना? 10, ये कट जाएगा, 22 से 7 का गुणा करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आ जाएगा, गुणित ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1540 घन सेंटीमीटर। आयतन हो गया। चलो आयतन हो गया, अब एक काम करते हैं, वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान फिर से 22/7, आर का मान कितना? 7, एच का मान 10। क्लियर है? ये इससे कटेगा, 22 दूनी हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 440, ठीक है। चूंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात हो रही है ना, ये होता है क्या? वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आयतन में घन लगता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ बोले, पृष्ठ उसमें वर्ग लगता है, ठीक है। मीटर दिया रहता तो मीटर लगता, चूंकि सेंटीमीटर दिया तो वर्ग सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। क्लियर है? ये है। तो देखो आयतन का हो गया, ठीक है। आयतन का 2016 से 20 इतना ही क्वेश्चन आया था जितना मैं बता दिया, ठीक है। और अब देखते हैं, वक्र पृष्ठ से एक क्वेश्चन आया है 2018 में, संपूर्ण पृष्ठ से एक क्वेश्चन आया है 2017 में, ठीक है। क्या क्या आया है उसको देखते हैं। देखो वक्र पृष्ठ की बात करते हैं। फॉर्मूला बेस ही आएगा, सूत्र याद रहना चाहिए, ठीक है। इसमें सब चीज जो है वो सूत्र ही है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सूत्र याद रखना है, ठीक है। बस उसी का खेल है। गुणा भाग भी देख रहे हो, कौन सा कुछ खास गुणा भाग थोड़ी है, ठीक है। तुरंत कट जा रहे हैं, वो डाटा ही ऐसा दिया हुआ है। चलो तो वक्र पृष्ठ के लिए 2000 वक्र पृष्ठ पर आया था, वक्र पृष्ठ पूछा था 2018 में आया था, 2018 में आया था। क्या दिया हुआ था? ठीक है, एक बेलन का आयतन दिया हुआ था, ठीक है। दिया था क्या क्या, देखो अभी पढ़ के बताता हूँ। आयतन 640 पाई दिया हुआ था, ठीक है। और ऊंचाई दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन कितना है? 640 पाई। कितना है? 640 पाई। वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ये था सवाल, ठीक है। चलो तो क्या क्या दिया था उसको पहले लिख लेते हैं। हल दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले ऊंचाई, ऊंचाई h दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आयतन दिया था, आयतन कितना? 640 पाई घन सेंटीमीटर, ये दिया हुआ था आयतन और ऊंचाई, ठीक है। क्या निकालना था? वक्र पृष्ठ निकालना था, ठीक है। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, ये होता है, ठीक है। आर का मान चाहिए, एच का मान चाहिए। देखो एच तो निकाल लेंगे, आर ये यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। बस बस आर और एच देखा करो, कुछ भी पूछे बेलन में, बस ये देखो आर कहाँ है, हाँ दिया है क्या, हाँ ये दे दीजिए। एच है, दिया है क्या, नहीं दिया है, निकाल लो, कुछ दिया रहेगा एच निकालने के लिए, या तो डायरेक्ट दे दिया रहेगा तो और अच्छा है, ठीक है। पका हुआ खीर मिल गया, बस खा लेना होता है। चलो हाँ निकालते हैं आयतन। आयतन कितना? 640 पाई। तो आयतन को मैं लिख सकता हूँ, आयतन को मैं लिख सकता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ चलो। चूंकि आयतन बराबर क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। मतलब आयतन, आयतन मतलब पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना? 640 पाई, सही है, ठीक। आयतन, आयतन दिया हुआ था इतना, आयतन दिया है मतलब पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है, ठीक है। पाई से पाई को काटो, ये पाई इसलिए दिया है ताकि तू काटोगे, ठीक है, गुना मत करना पड़े बोल के पाई दे दिया है, ठीक है। चलो आर स्क्वायर, आर निकालना है, एच है कितना? 10 बराबर 640
40, तो r का वर्ग बराबर हो जाएगा 640/10। तो r बराबर देखो 0 से 0 को काटो तो r का वर्ग बराबर 64, तो r बराबर निकलेगा वर्गमूल 64, तो r बराबर निकलेगा 8। 8 64 होता है ना, वर्गमूल 64 का मान। ठीक है, तो त्रिज्या निकल गया, ऊंचाई पता है, त्रिज्या निकल गया, ऊंचाई पता है, बस यही चीज तो ये रहता है। निकालो वक्र पृष्ठ। अतः वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई RH, 2 पाई का मान 22/7, r कितना 8 निकाले हो, h कितना 10, कोई किसी से कटने वाला नहीं है भैया। चलो गुणा करते हैं, 22 दूनी 44, 8 दहम 80/7। चलो 4 8 32, हासिल बचा 3, 4 8 32 और 3 35, 0 7 भाग 2, 7 पंचे 35, 0 20 बन गया, 7 दूनी 14, 6 60 बन गया, 60। ठीक है, तो 7 सती कितना होता है, 7 7 49, 7 8 56 है ना, 7 8 56, 4 40, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35। ठीक है, देख लेना इतना ही आ रहा है मेरे से। ठीक है, चलो वक्र पृष्ठ है, वर्ग सेंटीमीटर लगाओ। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, अतः बेलन का वक्र पृष्ठ कितना आया, 502.85 वर्ग सेंटीमीटर। एक लाइन में लिख लेना, ठीक है, थोड़ा सा लिख लेना, क्या दिक्कत है। अतः बेलन का वक्र पृष्ठ कितना, 502.85 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है, ये तो हो गया वर्ग सेंटीमीटर का वक्र पृष्ठ का। संपूर्ण पृष्ठ का क्वेश्चन 2017 में आया था। ठीक है, 2017 में देखो संपूर्ण पृष्ठ से पूछ लिए थे। चलो क्या क्या दिया था, बेलन के आधार का व्यास दिया हुआ था, ऊंचाई दिया हुआ था, मतलब सब चीज दे दिया था, बस सूत्र में लगाने बोला था कायदे से, है ना, वही तो है और क्या। चलो क्या क्या दिया हुआ था, हल क्या क्या दिया हुआ था, देखो दिया है क्या क्या दिया था। आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना दिया हुआ था, 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या यहीं से निकाल लेते हैं, तब आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या मतलब r, ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h कितना, 14 सेंटीमीटर। चलो r मिल गया, h मिल गया, शुरू करो संपूर्ण पृष्ठ। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r प्लस h, यही होता है संपूर्ण पृष्ठ। चलो मान रखो 2 पाई का मान 22/7, r का मान 6, r प्लस h 6 प्लस 14। चलो कुछ कटने फिटने वाला है क्या, कुछ नहीं हो रहा है। 22 दूनी एक काम कर सकते हैं, 44 कर सकते हैं, 6 को ऊपर लिख सकते हैं और 7 को नीचे लिख सकते हैं, गुणे में 14 और 6 20 होता है। सही है, चलो 6 का गुणा करो ना, 6 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, बचेगा 2, 6 चौक 24 और 2 26 गुणित 20/7। सही है, चलो गुणा कर दो ना, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2, 2 दूनी 4 और 1 5, अब ये 0 और ये बटे 7। चलो काटो, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 37 37 49, 37 37 49, 50 51 52 38 बन गया, 7 पंचे 35, 7 पंचे कितना 35, 3 बचा 3, 38 था 30 बन गया, 7 चौक 28। ठीक है, कितना 7 चौक 28, 29 30, 2 बच गया 20 बन गया। ठीक है, 20 बन गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56। क्लियर है। अरे भाग दे देना ना, डायरेक्ट अगर नहीं समझ आ रहा है तो भाग दे देना, ये ऐसे वाला ऐसे जैसा देते हो 5280। ठीक है, इसको काट पीट के ले आना। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे। ठीक है, चलो तो क्या निकाले अपन, संपूर्ण पृष्ठ निकाले तो ये इतना वर्ग सेंटीमीटर लगा दो और क्या। ठीक है, अतः बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या निकलेगा, 754.28। ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक, तो ये रहा बेलन का 5 साल 2016 से लेकर 2020 तक का सवाल। ठीक है, तो आप देख ही रहे हो ना आप लोग, कितना मतलब कुछ है ही नहीं सवाल में दम, मतलब आर और एच पता है तो सवाल आ जा रहा है। ठीक है, तो बेलन का देखो आया मत आए, अपने को तो पता रहना चाहिए। ठीक है, चलो तो ध्यान में रखना। ठीक है, आगे में फिर आएगा आपका शंकु, ठीक है, और गोला। ठीक है, आगे शंकु और गोला आएगा, उसके बाद एक मिक्स वाला है, उससे सवाल आता नहीं है,
ठीक है। लेकिन पिघलाने वाला सवाल आता है, ठीक है, पिघलाने वाला सवाल आता है, वो अगर 5 सालों के बीच आया होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। पिघलाने वाला शंकु से आया था पिघलाने वाला सवाल, ठीक है। शंकु और गोला से आता है जनरली, ठीक है। गोले को पिघलाकर शंकु बना दिए तो, लेकिन बेलन को भी पिघला सकता है ना, वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पिघलाने वाला कॉन्सेप्ट बता दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए